प्रोफेसर डॉक्टर अमृतलाल तापड़िया कहते हैं। कृषि विश्वविद्यालय से मैं सेवानिवृत्त प्रोफेसर और फाउंडर रजिस्ट्रार रहा हूँ महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय का। 2001 से रिटायर्ड हुआ और मैं प्रारंभ से ही आर्य समाज में रुचि रखता था और इससे जुड़ा हुआ हूँ। इस 2001 में ही हमारे ये दयानंद कन्या विद्यालय का प्रारंभ किया गया था और तब से इससे भी जुड़ा हुआ हूँ। आर्य समाज ने और दयानंद कन्या विद्यालय ने मुझे जो है संरक्षक के रूप में कुछ मार्गदर्शन के लिए रखा हुआ है और मैं लगभग प्रतिदिन जो है आर्य समाज और या विद्यालय के लिए मार्गदर्शक के रूप में आता हूँ और तन मन धन से इस संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। ये संस्था 5 बालिकाओं से प्रारंभ होकर के आज 200 बालिकाएं इसमें अध्ययनरत है। कक्षा नर्सरी प्री नर्सरी से लेकर के और 8वीं क्लास तक ये आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से जिसे कहेंगे हम पिछड़े वर्ग से जुड़ी हुई बालिकाएं जो यहाँ पे ये अध्ययनरत है। और सारा ये विद्यालय जो है दानदाताओं के सहयोग से ही यहाँ पर चल रहा है। किन्होंने कक्ष बनाए, किन्होंने फर्नीचर दिए और बाद में जो है बच्चियों की फीस देते हैं, बच्चियों की ड्रेस देते हैं, पुस्तकें देते हैं, कॉपियाँ देते हैं और कोई जो है साल भर इनको हर हफ्ते फ्रूट्स देते हैं। बहुत से लोग इनके खाना भी करवा देते हैं, नाश्ता पानी भी करवा देते हैं किसी न किसी जन्मदिवस के उपलक्ष्य में, किसी की स्मृति में। और इन बालिकाओं को जो है मेन उद्देश्य महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो मार्गदर्शन दिया था कि बालिकाओं को अगर शिक्षित होगी तो 2 परिवार शिक्षित होंगे। एक तो जहाँ से जिस परिवार में जन्म लिया और फिर जो है विवाह संस्कार के बाद जिस भी परिवार में जाएंगी वो उनको भी जो संस्कार यहाँ से प्राप्त होंगे वो उनको में भी जो है देंगी। इन बालिकाओं के प्रतिदिन जो है ये प्रार्थना के समय आधा घंटे गायत्री मंत्र अर्थ सहित, प्रार्थना मंत्र 8 है वो अर्थ सहित बोलती है। महापुरुषों की जीवनी भी उस समय बताई जाती है। यज्ञ भी जो है ये इनको अमावस्या और पूर्णिमा के दिन करवाते हैं। और आर्य समाज के जितने भी कार्यक्रम होते हैं बड़े बड़े, इन कार्यक्रमों में भी ये बालिकाएँ भाग लेती हैं। और जितने भी पर्व होते हैं हमारे हिंदुओं के, उन सब पर्वों को हम मनाते हैं। महापुरुषों की जीवनी जो है इनको बताई जाती है। और ये 5वीं और 8वीं बोर्ड जो राजस्थान सरकार के द्वारा आयोजित परीक्षाएं होती है, उन परीक्षाओं में भी ये उत्तीर्ण होती है। अच्छे ग्रेड लेकर के उत्तीर्ण हो रही है बच्चियाँ। अभी 199 बच्चियाँ यहाँ अध्ययनरत हैं और यहाँ पे 13 टीचर्स हैं इंक्लूडिंग प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और एक हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं निदेशिका हैं जो अपनी सेवाएं निःशुल्क रूप से दे रही हैं वो। और वो शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त प्रिंसिपल रही हैं बालिकाओं के शिक्षा से। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे चल रहा है कार्यक्रम। न केवल इनका हम शिक्षा ही दे रहे हैं, मतलब इनको क्या कहते हैं हमारे कंप्यूटर की शिक्षा है या व्यावसायिक शिक्षा है वो भी इनको हर हफ्ते दे रहे हैं। नैतिक शिक्षा भी जो है इनको हमेशा दी जा रही है। तो इनको एक अच्छे नागरिक के रूप में हम तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं इस विद्यालय में, और जो आगे जाकर के भविष्य में अच्छे नागरिक बनाए। यहाँ से उत्तीर्ण हुई बालिकाएं कुछ तो इंजीनियर बनी है, कुछ सीए के वो दे रही हैं, कुछ अध्यापिकाएं भी बनी हैं। तो इस प्रकार से जो है आगे जो बच्चियाँ पढ़ पाती हैं वो भी अच्छा नाम कर रही हैं इस विद्यालय का और आर्य समाज का। तो इन्हीं शब्दों के साथ में जो है मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आप पधारे और स्वयं जो है यहाँ का सारा आपने व्यू लिया है और देखा है और जानकारी प्राप्त की है। पुनः पुनः आपका। आज के दिन विधि के समक्ष हमने हमारे भाव संविधान को समर्पित किए। क्या शासन संभाल पाने में असमर्थ है?
आज भी विसंगतियाँ देखी जा रही है। ये आप जो कह रहे हैं वो सही है कि गणतंत्र सही रूप से जो है ये भी होगा कि जब यहाँ के गणमान्य सभी क्या नाम हमारे नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझेंगे, तब तो जो है हमारा गणतंत्र जो है सही मायने में जो है और आगे तरक्की करते हुए बढ़ेगा। यही हमारा वो उद्देश्य है कि हम इनमें अधिकारों के साथ में बालिकाओं में कर्तव्य की भी शिक्षा देते हैं, जिससे ये आगे बढ़ सके, अपना जीवन सफल बना सके। मैं रामदयाल मेहरा, आर्य समाज हिरण मगरी द्वारा संचालित दयानंद कन्या विद्यालय में आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आर्य समाज द्वारा संचालित इस कन्या महाविद्यालय में रंगारंग कार्यक्रम हुआ। बच्चों में स्वाधीनता की भावना जागृत करने के लिए बहुत सारे आयोजन किए गए हैं। आज के इस कार्यक्रम के अतिथि थे नरेंद्र जी बंसल, प्रोफेसर लक्ष्मीलाल जी सोमानी, सतीश जी भारद्वाज, और इस कार्यक्रम में बहुत सारे दानदाता इसमें आए, बच्चों के पेरेंट्स आए और संचालन किया भूपेंद्र शर्मा ने। बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम किया, देशभक्ति के बहुत सारे गीत गाए, नृत्य किए। मैं आज के इस अवसर पर एक रचना जो शिक्षक की रचना है, नाविक शीर्षक से है, कि जैसे बच्चा पास होकर आगे बढ़ जाता, क्लास पास कर लेता है, पर शिक्षक एक में रहता है। बच्चा दूसरी क्लास में चल जाता, तीसरी क्लास में चल जाता, तीसरी क्लास में पढ़ाने वाला शिक्षक तीसरी क्लास में रहता है, बच्चा चौथी क्लास में चल जाता है। नाविक जैसे बहुत सारे को पार करा देता है, बहुत सारे यात्रियों को पार करा देता है, पर नाविक अपनी उस पर नाव पे बैठा रहता है। मैंने कहा नाविक शीर्षक से शिक्षा के उस शिक्षक की एक बात कि वही किनारा वही नदी और हाथों में पतवार वही किनारा वही नदी और हाथों में पतवार वही, कितने पार उतर गए लेकिन नाविक होता पार नहीं। वही किनारा वही नदी और हाथों में पतवार वही, कितने पार उतर गए लेकिन नाविक होता पार नहीं। इस छोर से उस छोर तक दिन भर आता जाता है, सुबह खुला संध्या नाव सा खूंटे से बन जाता है। इस छोर से उस छोर तक दिन भर आता जाता है, सुबह खुला संध्या नाव सा खोटे से बन जाता है। उलझा पत्नी बच्चों में कि अब छूटे घर बार नहीं, कितने पार उतर गए लेकिन नाविक होता पार नहीं। वही किनारा वही नदी और हाथों में पतवार वही। मनुष्य का जीवन कि कई आवरण ओढ़े फिरता खुद को कहलाता है दिगंबर, कई आवरण ओढ़े फिरता खुद को कहलाता है दिगंबर। साधु होकर स्वार्थ जना ढोंग करे जाकर मंदिर, सबको कहता स्वर्ग दिखाऊं अपना जाने द्वार नहीं, कितने पार उतर गए लेकिन नाविक होता पार नहीं। वही किनारा वही नदी और हाथों में पतवार वही। और देखिए अंतिम बंद कि यदि नाव से उतरा भी तो धसे रेत में पाओ, धरा गगन सब तप मिले हैं नहीं दिखती छाओ। यदि नाव से उतरा भी तो धसे रेत में पाऊँ, धरा गगन सब तप मिले हैं नहीं दिखती छाऊँ। फिर भी कभी बढ़ता ही जाता, फिर भी नाविक बढ़ता जाता, मानी उसने हार नहीं, कितने पार उतर गए लेकिन नाविक होता पार नहीं। वही किनारा वही नदी और हाथों में पतवार वही, कितने पार उतर गए लेकिन नाविक होता पार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये विद्यालय 2001 से चल रहा है, 5 बच्चों से शुरू हुआ और आज 200 बच्चे हैं। आज 200 बच्चे पढ़ रही है, साधारण परिवार के बच्चे पढ़ रही है और दानदाताओं के हिसाब से चलता है ये सारा। फीस वगैरह कोई क्या दे रहा है, कोई मोजे, कोई शूट कपड़े जो भी है, और दान से चल रहा है। और स्वामी दयानंद जी की ये मंशा थी कि महिलाओं में ये वेद प्रचार हो ज़्यादा और महिलाओं को जो अभय होकर जिए, और ये सारी बातें थी वो धीरे धीरे लग रहा है कि ये साकार होगी। और आज जो प्रोग्राम रहा 26 जनवरी का, सभी बच्चों ने अच्छी प्रस्तुतियाँ दी और दानदाता भी आए, और मेरे हिसाब से तो अच्छा ही रहा सारा, एकदम बहुत ही सुंदर। और यहाँ से कई
बाहर प्रचार के लिए भी जाते हैं, हवन वगैरह जो सारी चीज़ें ये करते हैं। इसको मैं भंवरलाल जो मैं तो यहाँ का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, यहाँ का प्रधान और स्कूल का अध्यक्ष है, जिम्मेदारी दे रखी है और प्रभु कृपा से निभ रही है अभी। और बहुत बहुत धन्यवाद सबका। दयानंद कन्या विद्यालय जो है सन 2001 से चल रहा है और इस विद्यालय में आर्थिक दृष्टि से जो कमज़ोर वर्ग की छात्राएं हैं वो अध्ययन कर रही हैं। फीस है ना जो है 6ठी 7वीं 8वीं का 300 रुपये मात्र है और 1 से 5वीं तक का 250 रुपये मात्र है। लेकिन 80% छात्राएँ जो है शुल्क नहीं दे पाती हैं, वो शुल्क जो है दानदाताओं के सहयोग से हमको प्राप्त होता है। इसी प्रकार से बच्चों को कॉपी, किताबें, ड्रेसें, स्वेटर, मोजे, लेगिंग ये सभी दानदाताओं के सहयोग से जो हम उपलब्ध करवा रहे हैं। और इस विद्यालय के अंदर जो है इस विद्यालय के अंदर 8वीं और 5वीं की लड़कियां छात्राएं बोर्ड का परीक्षा देती है राजस्थान सरकार के अनुसार, और उसमें छात्राएं बहुत तैयारी के साथ पार्टिसिपेट करती है। आज के आयोजन के बारे में हाँ, और छात्राओं का परीक्षा पढ़ना 100% हमारा रहता है। इसके साथ ही छात्राओं को संस्कारित शिक्षा देने के हिसाब से इनको जो है यज्ञ सिखाया जाता है, मंत्र सिखाए जाते हैं, और इसके साथ ही इनके साथ में एक संस्कार और इस प्रकार की जो पुस्तक है उसका भी अध्यापन करवाया जाता है। और छात्राओं को अभिव्यक्ति का भी पूरा अवसर दिया जाता है। छात्राएँ हर महीने के अंदर जो भी त्यौहार और उत्सव आते हैं, महापुरुषों की जयंती आती है, उसके बारे में अपने विचार लिखकर और भित्ति पत्रिका पर लगाती हैं। छात्राओं को प्रार्थना के अंदर प्रार्थना मंत्र सिखाए जाते हैं, महापुरुषों की जयंतियाँ सिखाई जाती है, उनके साथ ही मंत्रों का उच्चारण सिखाया जाता है। और बच्चों को 2 दिन है ना जो 6ठी 7वीं 8वीं की छात्राओं को कंप्यूटर सिखाया जाता है, और 2 दिन है ना उनको जो है पुस्तकालय में भेजा जाता है, और 2 दिन ही जो उनके साथ में व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण में उनको सिलाई सिखाई जाती है, कुकिंग सिखाई जाती है, और इसके साथ ही सर्फ बनाना, लिक्विड बनाना, मेहंदी बनाना, ये चीज़ें भी उनको जो है सिखाई जाती है। और छात्राओं को पूर्ण रूप से संस्कारित करने का पूरा प्रयास किया जाता है, और सभी दानदाताओं के सहयोग से ये कार्य हम लोग 2001 से कर रहे हैं। और आज विद्यालय के अंदर 199 छात्राएं जो है अध्ययन कर रही हैं। 13 अध्यापिकाएं हैं जो समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं। उनको भी जो वेतन दिया जाता है वो काफ़ी न्यूनतम है, लेकिन उनकी सेवाएं भी बड़ी सराहनीय हैं। विद्यालय कार्यकारिणी के सभी सम्मानित सदस्य इसमें पूरा अपना जो है सहयोग दे रहे हैं।